बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ खेल की दुनिया में हलचल मचा रही है बल्कि सियासत और जज्बात के मैदान में भी तूफान उठा रही है। बात हो रही है एशिया कप सुपर 4 के उस हाई वोल्टेज मुकाबले की जो भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले जाने वाला है। ये मैच हर बार की तरह रोमांच, जुनून और भावनाओं का संगम लेकर आया है, लेकिन इस बार मैदान से पहले सियासी गलियारों में हंगामा बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इस मैच पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पाकिस्तान निर्दोषों का खून बहा रहा है तो उसके साथ क्रिकेट खेलना देश हित में नहीं है। उनका यह बयान न सिर्फ बीसीसीआई को कटघरे में खड़ा कर रहा है बल्कि उस पुरानी बहस को भी फिर जिंदा कर रहा है कि क्या खेल को सियासत और रिश्तों से अलग रखा जा सकता है। आखिर क्या है इस विवाद की जड़ और कैसे ये मैच अब सिर्फ बैट बॉल की एक नॉर्मल गेम नहीं बल्कि भावनाओं और राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक मसला बन गया है। क्या है पूरा मामला, इस पर किसने क्या कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान का हर मैच करोड़ों दर्शकों के लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि एहसास और जज्बात का मामला होता है। एशिया कप सुपर 4 का हाई वोल्टेज मुकाबला रविवार को खेला जाना है, लेकिन इस बार सुर्खियां सिर्फ पिच पर नहीं बल्कि राजनीति के मैदान में भी बन गई है। जम्मू में न्यूज 18 से खास बातचीत में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इस मैच को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार निर्दोष लोगों की जान ले रहा है और ऐसे मुल्क के साथ खेलना ठीक नहीं। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मासूमों का कातिल है, ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलना देश हित में नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मैच की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस मैच की ज़रूरत है, बल्कि ज़रूरत है तो आज सबसे बड़ी बात कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस मुल्क ने, जिस पाकिस्तान के भेजे हुए लोगों ने हैं पहलगाम बाइसरण के अंदर पहलगाम किया, हमारे देश से आए हुए लोगों को मारा, जिस पहलगाम ने हमारे फौजियों को शहीद किया पुलवामा के अंदर, जिस पाकिस्तान ने हमेशा इन बॉर्डरों पे, चाहे वो जम्मू शहर के अंदर चाहे कश्मीर के अंदर, इतने लोग हमारे इन 36 साल की मिलिटेंसी में मारे गए, और वो चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, चाहे आम लोग थे, चाहे पॉलिटिकल लोग थे किसी भी पार्टी के। और मेरी अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस पार्टी से मैं हूँ, इसमें भी हमारे कितने मंत्री, हमारे कितने लीडर लोग शहीद हुए और सारे दूसरी पार्टियों से भी लोग मारे गए और शहीद हुए। तो लिहाजा क्या ये मैच करने से उन लोगों को शांति मिल जाएगी, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्या उनके परिवारों को सुकून मिल जाएगा? जिन माओं ने अपने बच्चे खोए, जिन बहनों ने अपना सुहाग खोया, अपना भाई खोया, राखी खोई, जिन बच्चों ने अपना बाप खोए, क्या उनको इस मैच से कहीं सुकून मिलेगा या कोई फायदा होगा? डिप्टी सीएम ने बीसीसीआई पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब पूरा देश पाकिस्तान की नापाक हरकतों से दुखी है तो बोर्ड को भी इस सच्चाई को समझना चाहिए। चौधरी ने साफ कहा कि ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर दोस्ती का संदेश देना गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो बात अपने ज़माने में कही थी कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी, अपना हमसाया नहीं बदल सकते, तो उससे अच्छा ये नहीं कि अगर वाजपेयी साहब पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हैं, वो यहाँ से बस लेके मुजफ्फराबाद जा सकते हैं, तो मेरे भाई ये मैच से अच्छा था आप ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत ही क्यों नहीं कर लेते ताकि जड़ ही ख़त्म हो जाए, ये रोज़ के दंगे फसाद ही ख़त्म हो जाएं। जब हम, मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री और मेरे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करो, तो दूसरे दिन आप कहते हो देशद्रोही। तो फिर अगर देशद्रोही की बात है तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच क्यों होने दे रहे हो? फिर ये क्या कहता है? इसको हम देशद्रोही नहीं कह सकते क्या? हम तो यही कहते हैं कि इस मैच से जरूरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन आना जरूरी है, उसका रास्ता ढूंढने की जरूरी है। ये विवाद नया नहीं है। पाकिस्तान के साथ हर बड़े मैच से पहले या बाद में ऐसी बहस छिड़ती रही है। हर आतंकी वारदात के बाद ये सवाल उठता है कि क्या खेल को रिश्तों से अलग रखा जाए या फिर खेल के जरिए रिश्तों में नरमी लाने की कोशिश की जाए। सुरेंद्र चौधरी का ये बयान इसी बहस को फिर से सामने ले आया है। इस बातचीत में चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के हालात पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जल्द ही जम्मू कश्मीर के दौरे की संभावना है और लोगों को उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार विशेष वित्तीय पैकेज का ऐलान करेगी। साथ ही उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी रखी। उम्मीद करते हैं अब, क्योंकि एक बात चल रही है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब
हिंदुस्तान के वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, उस दौरे पे जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, उमर अब्दुल्ला सरकार को भी एक उम्मीद है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के साथ और जम्मू सूबे के साथ इंसाफ करेंगे। कुल मिलाकर एक तरफ एशिया कप का रोमांच है तो दूसरी तरफ राजनीतिक और भावनात्मक सवाल। भारत पाक मैच को लेकर उठे ये ऐतराज ये दिखाते हैं कि ये मुकाबला महज एक बैट और बॉल का खेल नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं और राष्ट्रीय स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ है। अब देखना है कि इस बहस के बीच मैदान पर क्या तस्वीर बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट की पिच तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये अब सियासत, जज्बात और राष्ट्रीय गौरव का मसला भी बन चुका है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर सवाल उठाए हैं, इस बयान ने एक बार फिर उस बहस को हवा दे दी है कि क्या खेल को रिश्तों और सियासत से जुदा रखा जा सकता है। आपको बता दें कि जो पिछला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी, पाकिस्तान को हराया था, उस मैच के बाद भी, हालांकि उस मैच के बाद जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया और उस जीत को पहलगाम के शहीदों और हमारी हमारे सैनिक हैं, हमारी रक्षा के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं, उन जवानों के लिए समर्पित किया था। लेकिन उसके बाद भी इस पर बहुत ज़्यादा सियासत हुई। आपको बता दें कि उस मैच से पहले भी काफ़ी सियासत हो रही थी, जहां कई राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि आखिरकार पाकिस्तान से मैच खेलने की क्या ज़रूरत है जब हम पाकिस्तान से कोई रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन इस पे ये जो क्रिकेट जगत है वहाँ से ये जवाब आया था कि ये जो टूर्नामेंट है ये बायलैटरल मुद्दे का है, क्योंकि ये कोई उनका द्विपक्षीय मुकाबला नहीं है बल्कि ये एक वैसा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जिसमें भारत को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और जिससे भारत बैकआउट नहीं कर सकता है। लेकिन इस पर लगातार काफ़ी सियासत गरमा रही थी और आपको बता दें कि मैच जीतने के बाद भी जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने पहले भी इसको लेकर नाराज़गी जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये भारत की केंद्र सरकार की और बीसीसीआई की दोहरी नीति है, जहां वो इस तरीके के पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं जबकि पाकिस्तान ने इतनी नापाक हरकतें की है। तो अब ये जो मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने ये दोबारा मुद्दा उठाया है और ये जो मुद्दा है अब सिर्फ क्रिकेट की पिच तक सीमित नहीं रहा है बल्कि अब ये नया एक सियासी मसला भी बन गया है। ये अब सियासत, जज्बात और राष्ट्रीय गौरव का मसला बन गया है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर सवाल उठाए हैं और इस बयान ने फिर से उस बहस को हवा दी है कि क्या खेल और रिश्तों को सियासत से जुदा रखा जा सकता है। एक तरफ है एशिया कप का रोमांच, जहां करोड़ों दिलों की धड़कनें भारत की जीत के लिए बेकरार हैं, तो दूसरी तरफ है वो सवाल जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर उठ रहे हैं। क्या ये मैच सिर्फ खेल का उत्सव होगा या फिर ये सियासी और भावनात्मक तनाव का एक नया चैप्टर लिखेगा? क्या बीसीसीआई और सरकार इस बहस पर कोई रुख अपनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मुकाबले की तस्वीर मैदान पर बनेगी या फिर सियासत के गलियारों में और उलझेगी? इन सवालों का जवाब वक्त और हालात बताएंगे, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।